आज बच्चों अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। बोला हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अब कैसे करें इसको। एक तो दिया हुआ बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर। तो जो दिया हुआ वो लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे उसने क्या पूछा था अपने से, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो मैं लिखूंगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr ब्रैकेट r प्लस h, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। अब ऊपर रखेंगे r प्लस h की वैल्यू। ये वैल्यू रख दिया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू को जब जोड़ते हैं तो आता है 11 सेंटीमीटर और बटे में 7.5 सेंटीमीटर। नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा और बटे में 75। दोनों को 5 के टेबल से काटेंगे तो अपने पास आएगा 22/15। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है अपने पास कि 20 मीटर गहराई और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी का 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये था जो अपना क्वेश्चन। अब अपन इसको करते हैं हल। अब देखो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कुआं है और एक क्या है, कुएं से निकली हुई मिट्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास दो चीज़ें दे रखी है, एक तो कुएं की माप दे रखी है और एक जो चबूतरा बनाया गया है उसकी माप दे रखी है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कुएं की माप। तो इसमें देखो एक तो दे रखी है गहराई, तो गहराई को मैं बोलूँगा ऊंचाई, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। दूसरा बोल रहा है कि 7 मीटर व्यास, इसका मतलब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। फिर उसके बाद में जो चबूतरा था उसकी माप दे रखी थी, तो मैं लिखूंगा चबूतरे की माप। चबूतरे की माप में देखो बच्चों 22 मीटर इंटू 14 मीटर, तो लंबाई तो है 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर, और ऊंचाई ये पूछी गई है, चबूतरे की ऊंचाई पूछी है, तो उसको मैं मान लेता हूँ कितनी है वो h, या फिर वो अपने को निकालनी है। तो जब भी बच्चों एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाता है हमेशा तो क्या निकलता है, आयतन। तो मैं क्या करूँगा, कुएं के आयतन को किसके बराबर कर दूंगा, चबूतरे के आयतन के बराबर। तो कुआं कैसा था अपने पास, बेलनाकार, क्योंकि शुरू में कहा था ना 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है इससे निकली मिट्टी से। तो देखो ऊपर जो कुआं खोदा गया है वो हमेशा कैसा होता है, बेलन के जैसा
और जो चबूतरा है वो अपने पास कैसा है, घनाभ के जैसा। तो बेलन का आयतन अपन जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरा घनाभ के जैसा है तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 22/7, कुएं की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर, बराबर में लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई कितनी है, h। अब यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालता हूँ तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 22/7। अब यहाँ देखो इस 3.5 का मीटर हटाऊंगा तो बटे में 10 चला जाएगा, इधर जो ये वैल्यू थी 22 मीटर इंटू 14 मीटर वो कहाँ आ जाएगी, भाग में। अब इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ से अपने पास h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आगे बच्चों अपने पास h का मान 35/14 बराबर 2.5 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आ गई चबूतरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। उसमें बोला गया है कि बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा गया है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर है तो भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन इसको करते हैं हल। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ था बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या दिया हुआ है अपने पास, आयतन दिया हुआ है। तो जब मैं इसको हल करूँगा तो सबसे पहले मेरे को पता है बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन कितना था अपने पास यहाँ, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले ये लिखो, बेलन का आयतन बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन अपन जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब के। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर गुणा में एच और बराबर में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा तो जो भी वैल्यू एच के साथ नीचे है वो तो 30,800 सेंटीमीटर के साथ ऊपर चली जाएगी, बाकी सब कहाँ जाएंगे, नीचे। अब जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो अपने पास यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी निकल के आती है, देखो अतः एच की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा था उसने भीतरी वक्र पृष्ठ निकालना है, तो लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr और h। r का मान अपने पास 14 सेंटीमीटर, h का मान है 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि एक खोखले बेलन
की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा 26 सेंटीमीटर है, तथा 26 सेंटीमीटर बच्चों ये ऊंचाई दी हुई है अपने पास, जो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। फिर आगे बोला कि बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो कह रहे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है अपने पास, देखो भीतरी व्यास दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा का वैसा लिखते जाओ। ये देखो लिख दिया ना, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। तो भीतरी व्यास दे रखा था अपने पास 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या अगर मैं निकालता हूँ और ऊंचाई का मान है 26 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालता हूँ तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/2 सेंटीमीटर। इसको तो मैं त्रिज्या को तो मान लेता हूँ R1। अब आगे बेलन की मोटाई दे रखी है सवाल में, कितनी दे रखी थी, 2 सेंटीमीटर। तो बताओ बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अंदर वाली त्रिज्या 7 मीटर है, अगर मेरे को बाहरी और चाहिए तो उसमें बेलन की मोटाई और जोड़ देंगे, तो उससे अपने पास बाहरी त्रिज्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। इसको मैं बाहरी त्रिज्या को मान लेता हूँ कितना, R2। अब देखो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जब दोनों सिरे खुले हुए हों, तो होता है 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगा दो इधर। अब बच्चों अपन इसको करते हैं हल, तो 2 पाई तो रह जाएगा बाहर, R1 R2 और H इन सभी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो बाहरी त्रिज्या को अपन क्या मान लेते हैं, R2। H का मान है 26 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर उसका होल स्क्वायर। 2 पाई रह जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिर से 2 पाई आया बाहर, जब 16 को और 26 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस अब देखो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जब आपस में घटाते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव। लेकिन अपने को पता है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, धनात्मक, तो इन दोनों का जो भी अंतर आएगा वो अपन प्लस में लेंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 448 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। एक खोखले बेलन जो दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंतः व बाह्य व्यास 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। तो इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अंतः एवं बाह्य व्यास, तो दोनों अलग अलग त्रिज्याएं हैं, तो अंतः को मैं R1 मान लेता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 13 सेंटीमीटर, और बाह्य को मैं R2 मान लेता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है अपने पास 15 सेंटीमीटर। आप खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू में कितना h। तो R1 की वैल्यू अपने पास है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू में h की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 20 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को घटाएंगे तो आपको पता है आयतन भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 20 सेंटीमीटर। 8 बार कट जाएगा इससे, तो हो जाएगा 22 इंटू 160 सेंटीमीटर की पावर कितना 3, क्योंकि आयतन हमेशा 3 पावर में आता है। तो आंसर आ जाएगा 3520 सेंटीमीटर की पावर 3। यह आपकी 16.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16.3 जो कि हट चुकी है, उसके अलावा अब पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 16.4 जो गोले पर आधारित है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे गोले के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो लिखवा देता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है बच्चों 4πr²। दूसरा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा 2πr²। तीसरा फॉर्मूला था अपने पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है 3πr²। नेक्स्ट फॉर्मूला गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 4π कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 गोले का आयतन, वो होता है बच्चों 4/3πr³। नेक्स्ट फॉर्मूला है अर्धगोले का आयतन, वो हो जाएगा 2/3πr³। और फॉर्मूला नंबर 7 और लास्ट है बच्चों गोलीय कोश का आयतन, वो हो जाएगा 4/3π कोष्टक में R1 की पावर 3 R2 की पावर 3। ये हो गया बच्चों अपने पास फॉर्मूले।